सर हमने कैसे बनाया था प्रेडिक्शन? हाँ ये फाइल मैंने शेयर की है। कि अगर मैं स्टेप शुरू से दिखाऊं ना, तो हमारे पास क्या होता था, डेटा होता था। हमारे पास डेटा होता था, डेटा क्लीन करते थे, सात स्टेप होते थे। आपके पास कुछ एक्स होंगे, मतलब फीचर्स होंगे। फीचर्स के बेस पे क्या करोगे, प्रिडिक्ट करते थे कि हमारे पास ये एक्स है कि मल्टीपल वैल्यूज होंगे। कि मान लो हमारे पास क्या है, इधर देख लो। आपके पास क्या होगा, व्हीकल टाइप होगा कि कौन सा कार है, कि वो कार है या क्या है, पैसेंजर है। देन हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का कार है, एंड देन उसका इंजन साइज क्या होगा। उसके बेस पे आपको क्या करना था, प्राइस प्रिडिक्ट करना था, है ना। तो वो प्राइस किसके बेस पे प्रिडिक्ट करना करेगा वो, तो उसको पहले क्या करना होगा, डेटा देना पड़ेगा। उसके लर्निंग के लिए हमें क्या करना था, डेटा देना। तो हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा था, तो अगर आप देखो कार सेल्स सीएसवी ये था। अब इसमें क्या क्या डेटा था, हमने देखा था, अगर याद होगा तो उसका मैं सबसे ऊपर लूंगा। कि अगर देखो इसमें हमारे पास क्या है, कि मैन्युफैक्चरिंग है, मॉडल है, ईयर है, देन व्हीकल टाइप है, प्राइस इन थाउजेंड है, इंजन है, हॉर्स पावर है, ये सारा चीजें। और इसके बेस पे मुझे क्या करना था, कि इनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो आगे जाके एक पैटर्न के बेस पे प्रेडिक्ट करना है। अब ये प्रिडिक्शंस इसी पेज के बेस पे होगा कि आपके पास ये डेटा है, इसके बेस पे क्या करना है, पहले पैटर्न निकालना पड़ेगा। तो पैटर्न निकालने के लिए हमारे पास क्या था, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। देन सबसे पहले हम क्या करते थे, कि हमारे पास जो डेटा है, कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो किस टाइप का है, वो देखते थे, याद होगा तो ये अगर रिग्रेशन टाइप का है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यूअस रहता था तो उसको किस टाइप के मशीन लर्निंग पे ट्रेन करते थे, अगर मॉडल बोलते थे तो कंटिन्यूअस। अरे हमारे पास क्या था, कैटेगरिकल था। अच्छा, क्लासिफिकेशन, हाँ, तो ये हमारा रिग्रेशंस पे बनता था, है ना। देन रिग्रेशंस के भी अपने कई मॉडल्स होंगे। उसमें से सबसे बेसिक मॉडल था हमारे पास क्या, लिनियर रिग्रेशन, वो हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ट्रेन करना था डेटा को। तो ट्रेनिंग में हमारे पास पता है कि जैसा आप ट्रेनिंग देखोगे, मतलब ट्रेनिंग जितना अच्छे तरीके से होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका एक्यूरेसी भी होगा। तो ट्रेनिंग में हमारा एक्यूरेसी लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप डेटा अच्छा से रखोगे, कि हमारा डेटा क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। देन उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, और उसमें आउटलायर नहीं होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देन डेटा आपका क्या होना, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ताकि क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखे। देन और क्या करते थे, डेटा इनकोडिंग, क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करोगे, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करोगे, तो सिर्फ नंबर चाहिए। नंबर के अलावा किसी भी चीज़ में कैलकुलेशन नहीं होगा, जितने भी स्ट्रिंग होंगे तो आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेटा इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे हम लोग। और जैसे ही ये सारा चीज़ हो रहा था, देन उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिडिक्शंस पे स्टार्ट करते। प्रिडिक्शन से स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता था, कि डिफाइन करना होता था कि हमारा एक्स कौन होगा और वाई कौन होगा, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, कि एक से ज्यादा एक्स हो सकता है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, जितना भी ये कॉलम है, सारे कॉलम के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, सेल्स अमाउंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कि आपके पास जितने नंबर ऑफ डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी, है ना। कि जितना आप डिटेल में सारी चीजें बताओगे, जितना आपके पास इनपुट होगा, उससे क्या होगा, उतना अच्छे से आपको आउटपुट मिलता है। एंड दूसरा क्या आप कर सकते हो, कि सिंगल कॉलम के बेस पे भी कर सकते थे, अगर याद होगा तो, है ना। अगर सिंगल कॉलम के बेस पे करेंगे तो उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हाँ सिंपल। अगर आप मल्टीपल कॉलम ले रहे हो एज अ इनपुट, तो वो क्या हो गया, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने को हमने सबसे पहले क्या किया था, डेटा क्लीनिंग किया था। सर हमने सिर्फ सिंगल ही करा। हाँ अभी सिंगल किया था। आपने क्या किया था, कि ये सारा कॉन्सेप्ट किया था, ये क्या होता है, कि प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। प्री प्रोसेसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप मॉडल बनाते हो, मॉडल बनाने से पहले आप क्या करते हो, ये स्टेप्स फॉलो करते हो हमेशा। कि आपको ये स्टेप्स डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, कि कौन सा डेटा रिलेवेंट है नहीं है, वो सारी चीजों को करने के लिए हमारे पास क्या था, ये 7 स्टेप होते थे। और ये कंपलसरी होता था, है ना। क्योंकि आपका डेटा जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेसी पे। अब इतना होने के बाद हमने क्या किया था, कि आप क्या करते हो, मॉडल लोड कर लेते हो। और ये मॉडल्स होते क्या थे, सॉरी ये एल्गोरिथम्स होते क्या थे, ये तो विजुअलाइजेशन के बेस पे था सारा चीज। प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग क्यों करते थे, इसमें स्टैंडर्ड स्केलर का क्या यूज था, बता सकते हो, इनकोडिंग था। देखिए मॉडल फीचर्स का भी हो गया, फीचर्स में दो तीन और ये रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैंने हिट एंड ट्रायल के बेस पे अपना खुद का कस्टम क्रिएट किया है ना। कि मैं क्या कर रहा था, खुद से एम और सी की वैल्यू ले रहा था ताकि एक लाइन क्रिएट हो। बट क्या था, कि वो परफेक्ट लाइन नहीं आ रहा था। देन फिर हमने क्या किया, कि जो हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स है, उसका यूज करना स्टार्ट किया। अब उसमें से सबसे पहला हमारा कौन सा था, तो हमने क्या किया था, लीनियर रिग्रेशन का यूज किया था।
सिंपल लीनियर मतलब लीनियर रिग्रेशंस का यूज किया था। और वो हमारे पास क्या होगा, साइकिट लाइब्रेरी की जितने भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड होगा वो आपको सारा चीज कहाँ पे मिलेगा, साइकिट लाइब्रेरीज में मिल जाएगा। अब ये हमारा क्या है, क्लास है, इसको मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद क्या किया हमने, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, एक्स और वाई डिफाइन करते हो। तो हमारे पास एक्स क्या था कि बाय डिफॉल्ट मैंने सिर्फ हॉर्स पावर रखा था, और वाई हमारा क्या था, प्राइस इन थाउजेंड था, है ना। तो इसके बेस पे मैंने क्या किया कि आप हॉर्स पावर इनपुट दोगे, उसके बेस पे क्या होगा, आपको उनका प्राइस मिल जाएगा। लेकिन एक कॉलम के बेस पे प्राइस का एक्यूरेसी उतना आएगा नहीं, ये आपको भी पता है। तो हमने एक्यूरेसी पे बात नहीं किया था पिछले क्लास में, बट आप देखोगे इसमें कॉफिशिएंट होगा। कॉफिशिएंट क्या होता था, इसको चेंज कर सकते हो। हाँ, इसमें जो आपके पास सिंगल वैल्यू है, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई था। अब ये वाई को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसके साथ एक एम होगा और ये एक्स होगा और प्लस सी। इसको चेंज कर सकते तो हैं। ये एम और सी क्या था, हमारा ये एम हमारा कॉफिशिएंट था और सी हमारा इंटरसेप्ट था, है ना। अब यही हमारा क्या होता है कि फाइंड करके देता है, कौन देता है, तो ये लीनियर रिग्रेशन। इनका काम ही होता है कि ये एम और एक सी परफेक्ट फाइंड करके दे, जो क्या हो, सारे डेटा के लिए अप्रोक्स हो, कि जहाँ पे बेस्ट होगा, क्योंकि 100% नहीं आएगा हमेशा। बट क्या कि बेस्ट कौन सा होगा वो फाइंड करके देगा। लेकिन ये भी क्या रहेगा कि थोड़ा सा स्लो रहेगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे और भी एल्गोरिथम से उसको, बट ये क्या करेगा, आपको एक कॉफिशिएंट देगा। तो आपको सिंगल कॉफिशिएंट दिखेगा और एक इंटरसेप्ट दिखेगा। ये दिख रहा है। इंटरसेप्ट क्या होता था कि जो वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करता था, तो ये हमें मिल रहा था। अब इसके बेस पे हमने क्या किया था, प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिया था। अगर आप देखोगे मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया था। अब इसके बेस पे क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे तो दिखाया था कि आपका जो लाइन बन रहा था, किसके बेस पे, जो आप प्रेडिक्शन के बेस पे बनाना चाहिए। तो आपका यही बेस्ट फिट लाइन था जो यहाँ पे बन रहा था। ये जो लाइन बना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, किसके बेस पे, जो हमने प्रेडिक्शंस के बेस पे निकाला, वो क्या था, यही था। अब ये सिंगल के बेस पे था। अब हमने क्या किया था, क्या मल्टीपल के बेस पे किया था। उससे पहले हमने मॉडल सेव किया, तो सेव क्यों कर रहे थे, याद होगा तो, कि मॉडल आपका एक बार बन गया, अब सिर्फ क्या करेंगे, मॉडल ही यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेव था। सेव किसके थ्रू कर रहे थे, पिकल के थ्रू, कि अभी पिकल का यूज कर रहे हैं। देन इसको क्या कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। किसी भी फाइल को सेव करना और ओपन करना सेम मेथड, ओपन का ही यूज कर रहे थे। ओपन क्या था, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था, याद होगा तो पाइथन में, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि फाइल हैंडलिंग ही यूज कर रहे थे इसमें भी। अब इसको हमने सेव कर दिया। सेव करोगे तो कहाँ पे दिखेगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से, lr.pickle करके। अब इसी चीज को क्या कर सकते हो, कहीं पे भी लोड करके आप यूज कर सकते हो। अगर यही फाइल मैं आपको शेयर करूंगा तो इससे पहले जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये क्या था कि ये बेसिकली पैटर्न को क्या करता है, एक सीरियलाइज वर्जन में बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर रखता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, प्रेडिक्शन से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। कि प्रेडिक्शन कैसे स्टार्ट होगा, कि जो भी मॉडल होगा उसको क्या कहते हो, प्रिडिक्ट फंक्शंस के साथ। और उसके अंदर क्या पुट करेंगे, कि हॉर्स पावर के बेस पे ही ट्रेन किया था तो सिर्फ हॉर्स पावर पुट करें, उसके वजह से क्या बता रहा है, ये प्राइस बता रहा है। तो ये इतना हमारा क्या था, सिंपल वाला था। अब हमने इसके बाद क्या किया था, मल्टीपल इनपुट्स ले रहे थे, ये दिख रहा था कि हमने क्या किया, मल्टीपल इनपुट्स। तो हमारे पास एक्स में क्या क्या होता, व्हीकल टाइप्स, हॉर्स पावर और इंजन। आपके पास तीन एक्स होंगे, X1, X2 और ये X3। ये X3 था। अब हमारे पास तीन है तो इसके कितने कोएफिशिएंट आएंगे, तीन आएंगे, और इंटरसेप्ट एक आएगा। तो इसी को क्या करोगे, सेम तरीके से ट्रेंड कर लेते थे, याद होगा तो। और इसको मैंने नाम क्या दिया था, LR2 दिया था, कि हमारा क्या है, LR2 है। अब इसको मैंने क्या किया था, मॉडल को फिट किया था। अब जैसे ही फिट हो जाता है तो आप क्या कर रहे थे, कोएफिशिएंट चेक कर रहे थे। कोएफिशिएंट के बाद इसका इंटरसेप्ट भी। अब इसमें तीन कोएफिशिएंट हो। अब आप क्या करते हो कि इसमें प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हो। प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें जिस टाइप से आप वैल्यू डाल रहे थे उसी टाइप से क्या करोगे, यहाँ पे भी वैल्यू डालोगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ। वो मैंने कर लिया। सर मेरे को ये भी तो जो इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट ऐसे आ रही है तो ये रियल प्राइस तो जो है 2 पॉइंट, हाँ तो सिंगल वैल्यू पे था ना वो, मतलब हॉर्स पावर के बेस पे नहीं, वो के बेस पे था, 1000 के बेस पे। और ये जितने भी थे ना डॉलर के बेस पे था, कि 20K डॉलर। 2 पे डॉलर का हम्म, 1.2 तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो वो के में था, 2K, 2000 के। अगर आप डॉलर में देखोगे तो वो डॉलर में था बाय डिफॉल्ट। अभी हमें क्या करना है कि नॉर्मली प्राइस के बेस पे बात करनी। अब इसमें हमें क्या करना होगा, डेटा दिखाना पड़ेगा। तो डेटा कैसे करना होगा, कि आपके पास क्या है, एक LR2
मॉडल था डॉट प्रिडिक्ट, एंड देन इसमें क्या डेटा जाएगा? अगर सैंपल क्या करता था, अगर याद है तो बताओ। सैंपल क्या करता था, रेंडमली कोई भी एक वैल्यू उठा लेगा आपके गिवन डेटा से, किस वजह से, जो हमारे पास एक्स में है। या तो आप इस तरीके से पुट कर सकते हो, या तो फिर अपना क्या कर सकते हो, एक डेटा फ्रेम बना के पुट कर सकते हो। कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम? तो मान लो हमने क्या बनाया, यूजर इनपुट इक्वल टू पीडी डॉट डेटा। यूएसपी कौन सा है? ये आरसी सैंपल। डेटा फ्रेम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? जो मॉडल है वो डेटा फ्रेम पर ही क्योंकि जब हमने ट्रेन किया था, अगर आप देखोगे, इनपुट हमने किस बेस पे दिया था, डेटा फ्रेम पे। कि ये 2D में गया था। तो जब प्रिडिक्शंस में भी करोगे तो सेम आप क्या फॉर्मेट तो फॉलो करोगे ना, तो सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डेटा फ्रेम नहीं भी क्रिएट करते हो तो क्या होगा, फिर आपको बताया कि वो क्या है, सिंगल वैल्यू है। फिर उसको डबल कॉमा में आपको देना पड़ेगा। इसका पहला हमारे पास क्या था, मान लेते हैं। एक चीज बताओ प्लीज, हाँ, ये मेरा अपलोड नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? वो रन नहीं हो रहा है यहाँ से। मैंने से वो CSV फाइल यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, उसके बाद नहीं हो रहा। आपकी फाइल वाली वो था, वो नाम ये वाली कॉपी पांच की करके फिर। ये कॉपी पाथ यहाँ से करना था। हाँ यहीं से तो किया, ये लो ना, यहीं से किया। आपने IPY MB वाला क्यों लिया है? CSV फाइल जाएगा ना, रीड CSV किया तो आपका CSV कौन सा है, ये है ना, अच्छा, तो ये नाम दोगे ना। अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो आपको डेटा फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम्म, अच्छा, कोई नहीं। जैसे इसमें क्या करते हैं, यूजर इनपुट को पास कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको प्रिडिक्ट करके उसके वैल्यू दे देगा। क्या आपने तीन वैल्यू दिया है, क्या व्हीकल टाइप में 0, हॉर्स पावर में 245 275, और इंजन में क्या है 4 और 6 है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से डेटा दे सकते हैं। कॉलेज पे बढ़िया था। नहीं, तो सर रोज की रोज फाइल ड्रैग करो फिर वहां पे नाम। तो सिर्फ फाइल ही तो ड्रैग करना है। अच्छा, कोई नहीं, तो आप VS कोड पे ही कर लो। उसका मेरा वो जो था वो प्री प्रोसेसिंग वाला वो नहीं आ रहा था। हम्म, प्री प्रोसेसिंग एक दो कार्ड से वगैरह दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप क्योंकि आज से ना फिर से दोबारा ये सारी चीजें इसमें ऐड ऑन करनी क्या, PD डॉट सैंपल था, PD ये था एक्स, जो भी आपके पास डेटा है, आपने भी एक्स में डिफाइन किया था क्या? से आपने वो किया था, ठीक है, मतलब जब हमने ये इसको कन्वर्ट किया था एक्स और वाई पे, यहाँ से यहाँ तो लास्ट हमने मॉडल का प्रेडिक्शन यहाँ तक किया था। सर ये मेरा मॉडल पता नहीं कब बाइनरी बन गया है, कोई नहीं यहाँ पे। यहाँ के बाद हमने क्या किया था कि एक्स में 3 ही कॉलम रखे थे, और वाई में क्या, प्राइसिंग 1000। इस 3 कॉलम के बेस पे क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है। इंपोर्ट पिकल गया था लास्ट टाइम ना सर। तो LR था ना, यहाँ तो सिंगल कॉलम के लिए उसमें फाइल की टाइम कहीं जो भी होगी कौन सी अलग अलग फॉर्स पावर की प्राइस देगा। इसके बाद ये 3 अलग अलग फॉर्स पावर को पावर बिना ड्रैग करनी है। देन हम क्या कहते हैं, फिलियन मॉडल अच्छे से काम करती ये बस ये था। है। यहाँ पिकल वाला चल रहा है। ये मॉडल ये पिकर वाला इसी तरीके से इसकी वो ये बाइनरी करता है, जीरो 0 वन होगी EDP वाली उसकी जो भी पैटर्न रहता है ना, उस सीक्वेंस में क्या करता है, उस स्टोर करके मेरे पास कोई साइड है एक्सटर्नल फाइल। यहाँ के बाद हमने उसको पाथ कॉपी कर सारी को यहाँ से। तो यहाँ पे बाद हमने क्या किया था कि ये 3 कॉलम अलग रखे थे, एक्स पे और वाई पे क्या रखा था, प्राइस रखा था। या तो फिर नहीं डबल के ऊपर कोई कॉलम जो नंबर पहले से ही स्ट्रिंग में था।
ऐसे आ रन ऑन कर दो। इसमें लेंथ रख देते हैं ताकि आपको क्या हो गया अब? सॉरी अलग अलग ब्रैकेट में रखने एक भी सब हो। ये 2D है ना, अगर आप डीएफ डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? पानी लिया पानी लिया तो मैंने लेंथ के बेस पे लिया है, तो आपको ना डेटा इनकोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो गया निखिल, क्या पुराना जो मैंने डेटा है कार सीएसवी का, उसको डायरेक्टली डाउनलोड करके ना यहाँ से काम स्टार्ट कर सकता हूँ, और पहले का नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या था कि आपको डेटा थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता। लास्ट ये किया था फ्रॉम मैच इंपोर्ट पीआई इंपोर्ट पिकल पिकल डॉट का। एक्स और वाई, फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट था मल्टीपल इनपुट के लिए, यहाँ से स्टार्ट। अभी करवाया था, मतलब पिछले क्लास में करवाया था ये। नहीं, पिछले क्लास में इंपोर्ट पिकल तो कोई नहीं, तो ये कर लो। हाँ हाँ हम्म। बस लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना आपको, अगर ये यूज कर रहे हो तो आप। सैकेट लेने वाला में लीनियर रिग्रेशन उससे इंपोर्ट कर लेंगे बस। क्या क्या बता ले 99 नहीं होने देता वो तो आज रह ही गई क्योंकि वो
बाकी सबका होगा। एक्स में कोई वैल्यू नहीं, ये जो वैल्यू ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? ये आपने लगाया क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब क्या है? तो ये हम लोग डेटा फ्रेम से भी ले रहे हैं, ये आपको डीएफ लिखना पड़ेगा कि कहाँ से वो डेटा ले रहे हैं, कौन कौन सा कॉलम। तो ये ओके। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि मैंने एक सैंपल लिया था, उस सैंपल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके उसको बोला था कि वो यूजर इनपुट है ना। अगर आप खुद से इनपुट देना चाहते हो तो भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। कोएफिशिएंट दे रहे हैं, कोएफिशिएंट दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 एक्स है तो 3 कोएफिशिएंट होंगे उनके। और उसके लिए नए वो बनाया गया आपने, जैसे एलआर हाँ, LR1 था हमारे पास कि नॉर्मल वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था कि उसमें सिंगल एक ही एक्स था एक ही वाई था। अब इसमें क्या है कि मल्टीपल एक्स है और उसके बेस पे एक वाई प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या है? कौन सा? सर ये ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। क्या आप पैरेंथेसिस यूज नहीं कर रहे हो तो वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो सिर्फ क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। ये एक शॉर्ट सैंपल में मतलब वो है एक फर्स्ट कॉलम, एक्स में से ना वो कोई भी रेंडमली एक वैल्यू उठा लेगा सैंपल के लिए, कोई भी एक कॉलम एक रो। हो गया सोनाली, ये हुआ क्यों? हमारा भी नहीं तो ये कर लो। बाकी यूजर इनपुट क्या हो गया सार्थक? ये हो गया। इसका हो गया ना, वो क्या करो कि यूजर से इनपुट लेना आपको कीबोर्ड से एंड देन वो प्रेडिक्ट करके बताना है। जल्दी से बनाओ फिर। तो उसको 3 इनपुट लेने पड़ेंगे। 3 वैल्यू लेना है यूजर से और तीनों क्या करना है आपको डेटा फ्रेम में स्टोर रखना है। बस इतना काम है आपका। जिसका हो गया वो जल्दी से। क्या करना 3 वैल्यू यूजर से लेना है और उसको डेटा फ्रेम में स्टोर रखना है। है यूजर से कैसे लेंगे? कैसे लेते हैं भूल गए? इनपुट फंक्शन से। आपने तो ये करा है एग्जांपल की जगह बल्कि जरूरी कर देंगे वो अपने आप स्टोर करके। अब तो वही करना है कि जिनका हो गया तो वो बात करने लगते हैं ना। नहीं मतलब ये होगा तो ऐसे एग्जांपल में 1 की जगह 3 लिख देंगे कि जहाँ पे एक्स सैंपल की जगह पे 1 में तो आपने 3 लिखा है उसकी जगह तो 1 की जगह 3 लिख देंगे वो अपना डेटा फ्रेम में 3 को स्टोर होगा। नहीं, वो हमें नहीं करना है। वो बाय डिफॉल्ट हमें करना है कि आपको यूजर से लेना है, कीबोर्ड से टाइप करना है। सर ये बोल रहा है मॉड्यूल पांडा हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का स्पेलिंग सही नहीं होगा क्योंकि पांडा के पास डेटा फ्रेम नहीं होगा। छूटा नहीं आता। डेटा फ्रेम पांडा के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? जल्दी से बनाओ यूजर से इनपुट, क्योंकि अगर आप देखोगे ना
कि अगर वेबसाइट बनता है तो क्या होता है, इस तरीके से तीन बॉक्स दिखेंगे आपको, कि एक में आपको क्या करना है कि उसका लेंथ पुट करना है, एक में क्या करते हो आप कि मान लो उसका हॉर्स पावर, और एक में क्या है, कौन सा था, और पाउडर प्राइस 1000। वो तो आउटपुट था ना। और क्या पूछा आपने? तीन कॉलम हमने लिया था ना, अच्छा हाँ। एक लिया था हमने लेंथ, लेंस लिया था, हॉर्स पावर, हॉर्स इंजन पावर साइज। और इंजन साइज। ये जैसे ही यूजर तीन करेगा, अब जैसे वो क्या करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे उनको शो होना चाहिए क्या चीज, उनका प्राइस। अगर के में है तो के में, अगर 100 में है तो 100 पे, यूजर से इनपुट लेके। हो गया। बाकी ऑनलाइन वाले सबका हो रहा है। तो मेरे में क्या बताओ शिवम, क्या बात है। ऑटोमेटिक सेविंग दिस फाइल वाज अपडेटेड। हेलो, एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ, बताओ। अच्छा, आवाज नहीं जा रही, अभी जा रही है। चलो ठीक है, यहीं से आप क्या बताओ। तो पैसेंजर तो डेटा क्लीन करना पड़ेगा, कि आपने डेटा इनकोडिंग की करना पड़ता है, आपको याद होगा तो। या तो अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाह रहे तो अभी क्या करो, कि बेसिक लेंथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्या किया था, लेंथ यूज़ किया था ना। हाँ, तो आप क्या करो, लेंथ यूज़ कर लो। हम्म। ये क्या एरर आ रहा है, वो आप नॉर्मली क्या करो, मैसेज में शेयर करो, मैं देखता हूँ। यहीं पे ओके। बाकी अगर व्हाट्सएप में फ़ोटो क्लिक करके भेजो मुझे, मैं देखता हूँ। Okay. क्या चीज़? अच्छा ठीक है। चला गया। मैं आपको व्हाट्सएप पे ठीक है, मैं देख के बताता हूँ क्या आ रहा था। सबसे लाइन, लास्ट लाइन में क्या एरर आ रहा है वो बताओ। ऊपर वाले भी पहले नंबर पर तुम बोलो ना वो भी मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कॉलेब पे तो वो टाइम लेगा थोड़ा सा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो ना। तो जब तक वो घूमना बंद नहीं होगा तब तक वो रन नहीं होगा। नहीं दिखेगा एक स्मॉल में, बाकी मैं देखता हूँ। मैंने डेटा फ्रेम बनाने के लिए बोला था, बन गया। कैसे बनाया? फिर इंटरनेट कन्वर्ट कर दे क्योंकि जो इनपुट होता है वो बाय डिफॉल्ट से स्ट्रिंग वैल्यू देता है तो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू चल नहीं पाएगी तो उसे int में कन्वर्ट कर दिया फिर उसे ऐसा टोकन क्रेडिट में पास कर दिया डबल वो करके यहाँ पे व्हीकल टाइप की जगह पे लेंथ था। लेंथ में 160, 6। यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने वैल्यू रखा है वहां पे क्या रख सकते हो आप, इनपुट रख सकते हो और कुछ नहीं। आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ इनपुट रखना है और कुछ नहीं। तीनों जगह में सिर्फ इनपुट रखोगे
अब उसके बेस पे क्या करना है आपने, ये हमारा न्यू डेटा बन जाएगा। अब इसको सिंपली क्या करना है, आपको प्रिडिक्ट फंक्शंस के अंदर पास कर देना है। जैसे पास कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करके देगा। तो वही हमारा क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। 2D में ही है, क्या इशू आ गया। फीचर्स नेम सी एट व्हीकल टाइप कहाँ पे दिख गया इसमें, लेंथ ही हमने किया था ना। अच्छा, दोबारा ट्रेन नहीं किया था क्या, तो मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने चेंज किया था ना। तो ये आपका रन हो जाएगा, ये दिख रहा है, क्योंकि व्हीकल का, हाँ, क्योंकि वो हमने क्या किया, फॉर्मेट में रख दिया है ना। क्या फॉर्मेट में रख सकते हो, क्योंकि कॉलम क्या होता है, थोड़ा सा हिंट देता है, तो फिर मैंने क्या किया, उसी हिंट का यूज किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। कि जो हमारे पास प्रिडिक्टेड प्राइस है वो क्या है, 0.37 के डॉलर है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, प्रिडिक्शन प्राइस पे मिल जाएगी। अब आप क्या करते हो, सिर्फ ये 3 इनपुट चेंज करते हो, उसके बेस पे क्या होगा, प्राइस आपको मिल जाएगी। कि आपके व्हीकल का लेंथ क्या है, क्या हो गया मन, इतनी खुशी। लिख लिया ये बताओ। अच्छा ठीक है, ये हमने यहाँ तक क्या किया कि डेटा ट्रेन करके उसको हमने क्या किया, तो इसलिए मैंने ऐसा बताया, मेरे को बाकी शिवम आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, आपका नहीं दिख रहा मुझे। सर मैंने किया है। यदि आप मुझे प्रेडिक्टेड प्राइस है किसका प्रेडिक्शन है, किस प्राइस नेट का है, तो ये प्रेडिक्टेड प्राइस किस चीज का है, ये कार की, कार की। पर ऊपर तो बहुत सारी कार सी सेडेन पर्टिकुलरली किसका है, ये पर्टिकुलर आया है इस प्रॉपर्टी के बेस पे, कि आपने ये डेटा इनपुट किया ना, इसके बेस पे आपके पास जो भी डेटा होगा वो कौन सा भी मिलता जुलता होगा ना, उसके बेस पे वो प्राइस का आपको ला के दे देगा। 160 कार का लेंथ है, कि आपका कार का लेंथ इतना होगा, और कार का जो हॉर्स पावर है 150 है, और जो उसका इंजन साइज है वो 2.2 है। अगर इस तरीके का फीचर्स होगा, उसकी प्राइस क्या हो सकती है वो ला के दे रहा है, कि आपके पूरे प्राइस में से किस टाइप का कोई भी कार हो सकता है जो आप खरीदना चाह रहे हो। अब सड़ाने वो सारी चीजें क्या है, वो अलग चीज है, कि उसके बेस पे हमें क्या करना है। हम्म। ये फॉर्मेट होता था ना, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट रखना है तो पाइथन में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। शिवम आप क्या करोगे, पहले इंपोर्ट कर लोगे, आपने ये लाइन इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। कौन सा सर? उसमें था ना कि फ्रॉम scikit-learn import linear regression, वो लाइन आप इंपोर्ट कर लो, वो आपका इंपोर्ट नहीं है।
बस ये आप क्या करोगे कि हमारे पास एक लाइन था ना, फ्रॉम साइकिट लर्न फ्रॉम लीनियर रिग्रेशंस, वो आप क्या करो, इंपोर्ट कर लो। यस सर। हो गया। यस सर। सर LR प्रिडिक्ट वाला रन नहीं हो रहा है सर। LR2 हमने क्रिएट किया है, LR2 का भी आप क्रिएट करो। LR1 वाला हमारा पुराना वाला डेटा के साथ था, ठीक है। LR2 भी नहीं हो रहा है सर। LR2 आपने वहां पे जो लाइन लिखा था उसको रन करो। LR2 को क्या करो, रन करोगे। LR2 नहीं हो रहा है सर। मेरा जो फाइल है आप वहां से क्या करोगे, रन करना स्टार्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद ना वहां से क्या करोगे, सेम कोड को रन करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। ये दिख रहा है। इंपोर्ट करने के बाद ना आप डायरेक्ट से यहाँ से रन करोगे, ये वाला से, मल्टीपल इनपुट से। यहाँ से आपको रन करना है। और ये लीनियर रिग्रेशन हमें कहाँ से मिल रहा था, तो ये हमें फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशंस, यहाँ से आपको इंपोर्ट। क्या चीज, हाँ न्यू डाटा वाले जो अरे तो नहीं, यहाँ पे कॉमन लगा दिया डॉट की जगह। न्यू डेटा में आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, ABC लेना है, या फिर क्या कर सकते हो, इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3, जहाँ पे ABC मतलब जहाँ पे क्या है, वैल्यूज है, बस वही आपको सिर्फ करना है कीबोर्ड से, ठीक है। अब ये मॉडल सही है गलत है क्या बता सकते हो, ये सही से फिट हुआ है या नहीं फिट हुआ है, ये सही से ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता करेंगे। प्रिडिक्शन हमने किया ना, तो प्रिडिक्शंस में क्या है कि कैसे पता चलेगा, कि मान लो आप क्रॉस चेक इस तरीके से भी कर सकते हो। पहला जो भी हमारे पास DF में होगा, एक मिनट, कि DF में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका ये हॉर्स पावर, ये इंजन साइज, और इसी का क्या करूंगा, लेंथ ले लूंगा। और इसकी प्राइस कितनी आनी चाहिए, सेल्स इन थाउजेंड का 16.6 16.9 आना चाहिए, है ना। अगर आपका वाई देखोगे, वाई हमारा क्या है, अच्छा वाई हमने प्राइस इन थाउजेंड, इसको मैंने चेंज किया था किस पे, प्री प्रोसेसिंग में रेंज चेंज किया था 0 से 1 के बीच में, अगर याद होगा तो, है ना। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा उसका भी रेंज आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या करो, पुट करके देख लो, वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, हॉर्स पावर 140, और क्या था हमारे पास, हॉर्स पावर, इंजन साइज 1.8, और लेंथ कितना है, हाँ मतलब उसको चेंज कर लेंगे, अभी बस ऐसे ही इनपुट देख रहे हैं कहाँ पे, 1, पहले वाले का देख रहे हैं 172 है ना, मतलब इसका आप देखोगे 140 है, इसका इंजन साइज क्या है 1.8 है, और इसका क्या है, लेंथ है 172,
अब इसके बेस पे प्राइस क्या आना चाहिए, 16 के अप्रोक्स आना चाहिए, है ना। तो वो चीज हम लोग क्या करें, क्रॉस चेक करें इनसे। और इसका प्राइस होना चाहिए 16 पॉइंट। कि जहाँ पे हमने इनपुट बोला ना, वो इनपुट आप क्या करो, पुट करके देखो। पर इसमें ना ये वाला कोड में अगर हम कोड कर दिया ना हम्म। ये एरर थ्रो कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, तो आप क्या करो, ए बी सी 3 वेरिएबल ले लो और उसको यूज कर लो। आप वो 172 हॉर्स पावर कितना था, 140। और हमारे पास कितना था, ये इंजन साइज 1.8 था। अब आप इसको क्या करते हो, तो प्रेडिक्ट करके देख सकते हो। तो इसका प्राइस कितना दे रहा है, 0.29 दे रहा है ना। इसका भी प्राइस क्या है, 0.29 के बीच में है। अब ये 0.29 है क्या, बताओ। हमने इसको नंबर में चेंज किया था 0 से 1 के बीच में, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, बताओ। ये आपने नया बनाया? नहीं नहीं, ये पुराना वाला ही है, मतलब सिर्फ वैल्यू चेंज किया और कुछ नहीं। याद है, जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये पॉइंट में है, और एक्चुअल में क्या है, ये वैल्यू 16.91 है। तो इसको अगर 0 से 1 के बीच में रेंज में कन्वर्ट करना था, तो क्या मेथड यूज कर रहे थे प्री प्रोसेसिंग में, मीन मैक्स स्केलर यूज कर रहे थे, तो भूल गए, स्टैंडर्ड स्केलर। हाँ मेरी मीन मैक्स का यूज कर रहे थे। तो वही पुराने वाले को क्या करेंगे, डॉट फिट या फिर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किसको करना है, तो मैं प्राइस को ही रख देता हूँ 16.919। तो ये कितना दे रहा है, 0.2 8, 0.21 ना। लेकिन एक्चुअल में ये कितना आ रहा है, 0.2 मतलब वो वैल्यू ही नहीं है 16.919 मतलब इसका कैसे नहीं, ये है ना एक्चुअल प्राइस। तो मेन ये मैंने बताया कि एक्चुअल प्राइस को हमने पॉइंट में चेंज किया है बस। क्यों चेंज किया, रेटेड प्राइस का फीस लेते हैं ना, वो हाँ। उसकी एक्चुअल प्राइस 1.9199 पर, लेकिन आप जो एरर में जो आया है वो उसके इक्वल तो है। ये देखो, हमने क्या किया ना यहाँ पे, इसका जो प्राइस आया है वो 0.29 आया है, लेकिन एक्चुअल प्राइस कितना है, 16.919 है ना। तो यहाँ पे जो 0.9 दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है ना, 0 से 1 के बीच में हमने कन्वर्ट करके रखा है इसको ट्रेनिंग के टाइम में। तो ये इसको भी क्या करना होगा, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया था, यूज किया था इससे पहले मीन मैक्स स्केलर का यूज किया था। तो वही चीज में हमने क्या पास किया, 16 को पास कर दिया। तो 16 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, कि 0.9 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो मतलब अभी भी एरर बहुत ज्यादा है, कि अप्रोक्स आना चाहिए था 26, 27, 8, 9, 30, 32 तक का चल जाता। अब ये क्या है हमारे पास, इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, क्रॉस चेक किया बेसिकली, क्या डेटा लेके। बट क्या हमारे पास लार्ज डेटा हो तो इस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है ना, कि मॉडल इवोल्यूशंस के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। देन, कि जो आपने मॉडल ट्रेनिंग किया है वो सही से ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग कैसा हुआ है। तीसरा हमारे पास, कि डेटा के बेस पे हमारे पास क्या है, कि ट्रेनिंग में हमारे पास क्या है, कि जिस हिसाब से ट्रेन कर रहे थे उस हिसाब से डेटा है या नहीं है। वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे अब। तो अब जो भी चीज होगा वो क्रॉस चेक करने का होगा, कि हमने जो मॉडल बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। अगर बनाया तो कितना सही बनाया है, उसको कितना और इम्प्रूव कर सकते थे, क्या क्या एजम्पन्स और लेके चल सकते थे, वो सारा चीज हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा बेसिकली देख लेंगे। 0.9 का एरर उसको ठीक कैसे करें? हाँ वो सारा चीज अभी करेंगे हम लोग, यही हमारा, हाँ हम ही करेंगे।
क्योंकि हमारा काम है ना, मशीन तो खुद ब खुद करेगा नहीं। तो इसके लिए अगर इसको ठीक करना है तो उससे पहले एरर समझना पड़ेगा। मशीन का काम होता है, एक बार आप जो पैटर्न दे दिए उसी के बेस पे वो काम करेगा। हमारी मशीन में कपड़े सिखा दे। हाँ, तो उसका सिर्फ काम ही वही है, उसके अलावा कुछ भी और काम दे दो उसको। उसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये लिख लिया था, ये बता। हाँ, ये वाला पूरा अच्छा सॉरी। तुम्हारे तो दो बैठो। हम्म। लीनियर रिग्रेशन ऑफ पैरेंथेसिस बस कैपिटल में होता है उसका, इंपोर्ट किया हुआ था। तो इससे पहले का देखोगे तो ये था ना, ये दिख रहा है ये, कि हमने एसक्यूएल से लीनियर मॉडल यूज किया था। लीनियर में से कौन सा? तो लीनियर रिग्रेशन। तो ये आपका क्या इंपोर्ट करने का लाइन है। या तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं ना, गूगल में जैसे लीनियर मॉडल इंपोर्ट लिखोगे तो वो बता देगा कि क्या आपको लाइन लिखना है। चला गया। हम्म। क्या? हाँ, तो आपका जो ट्रेनिंग हुआ है ट्रेनिंग वाले में वही सच इसे नहीं कहते कि यहाँ मेरी नया साल की तैयारी हम यहाँ पे लेंथ अगर आप देखोगे ना डेटा फ्रेम सेम था। अगर आप देखोगे, हाँ हाँ बताओ। सर min max is not defined आ रहा है। मीन मैक्स सबसे ऊपर में आपके क्या है कि हमने रन किया था, कि सबसे फर्स्ट क्लास में ही रन किया था जब हम लोग क्या करते हैं, इनकोडिंग का सिस्टम यूज कर रहे थे, कि स्केलिंग कर रहे थे। ठीक है,
अगर ये नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, मैच करके देख रहे थे। ठीक है, बाकी ये सारा चीज फिर से करवाएंगे एक बार। क्या हो गया? क्या कर रहे हो गिरीश? क्या देख रहा है? आपने ये लाइन छोड़ दिया, ये दिख रहा है ये, कि आपने लीनियर मॉडल बनाया ही नहीं। तो ये क्या करेगा कि वो ट्रेनिंग होगा ही नहीं। ट्रेनिंग नहीं होगा तो वो बता देगा कि ये क्या है, कि मॉडल अभी तक फिट नहीं हुआ। कॉपी करके दे क्या। वो तो पहले ही किया था इसलिए। बाकी अब नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, प्रॉपर एक एक मॉडल पे काम करेंगे कि आपने अभी तक क्या क्या देखा है वो सारा चीज। कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, स्लोप क्या होता है, वो सारा चीज ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है। बाकी आपने सबसे पहले दिखा था लीनियर रिग्रेशंस का, है ना। लीनियर ये क्या कि वेरिएंट है, कि जो हमने लीनियर रिग्रेशन देखा ना उसमें भी क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएंट होंगे। तो जो सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट होता है वो OLS होता है। हाँ, और ये क्या था हमारे पास, जो लेटेस्ट होता है वो है। देन उसके बिहाफ में क्या होता है कि पॉलिनोमियल भी होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर के बेस पे, कि जो एक्स का होगा वैल्यू। अगर आपने ये देखा होगा टैबलू का, टैबलू का प्रिडिक्शंस यूज कर रहे थे, याद है, फोरकास्टिंग के लिए। तो उसमें एक इक्वेशन बन रहा था ईयर का, देख रहे थे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो यही था। ठीक है। हम्म। अब इसमें क्या था कि जो आपके पास लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं? नहीं, कि हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग, नहीं, प्रेडिक्ट मतलब अलग हो गया। कि हम प्रिडिक्शंस का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नाम है, लोकेश और सोनाली, इधर देखो। चलो इधर देखो आप, प्रिडिक्शंस हमारे पास क्या था, प्रिडिक्शंस अलग होता है, एजम्पशंस अलग होता है। एजम्पशंस में हम क्या करते हैं ना, कि एज्यूम करके चलते हैं, उसमें कोई भी प्रिडिक्शंस का काम नहीं होता। प्रिडिक्शंस का मतलब कि बेस्ड ऑन द डेटा कि आपके पास क्या होगा, क्या चीजें हो सकती है, कि आप क्या करते हो, कुछ लेके चलते हैं एजम्पशंस पे, कि लीनियर मॉडल उसी में सही से काम करेगा जिसमें ये एजम्पशंस फिट होंगे। वो एजम्पशंस क्या क्या होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कि इसमें 4 एजम्पशंस होते हैं, अगर ये 4 एजम्पशंस फिट होगा तब आप क्या करोगे, लीनियर मॉडल यूज करोगे। अगर ये चारों फिट नहीं हो रहे तो आप लीनियर मॉडल यूज नहीं करना, क्योंकि ये क्या है कि डेटा के बेस पे होता है। ये 4 है जो बताइए अभी। अच्छा, देन पैरामीटर्स, कोई नहीं, इधर देख लो उसके बाद बताते हैं। देन फिर हमारे पास पैरामीटर्स कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे क्या गलती आ रही है वो क्रॉस चेक करना, वो सारा चीज देखेंगे। देन परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। देन हमारे पास जो एरर आता है उसको यहाँ पे बोलते हैं लॉस, या फिर क्या बोलते हैं, कॉस्ट। कि आपके पास क्या होगी, कि जो भी एरर होगा वो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कितना है। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल मेथड होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने यूज किया होगा मीन स्क्वायर एरर, सुना है? क्या होता है मीन स्क्वायर एरर?
यूज किया था। हम्म, इसमें हमने यूज किया था मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट। अगर देखा होगा किस पे, हमने स्टैट्स में यूज किया था। तो सेम वही था, y माइनस वाई प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला याद है? या फिर इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो आपने इस तरीके से x x ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये याद है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस का फॉर्मूला सर होगा स्टैंडर्ड डेविएशंस का नहीं था, बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस एक्स यही तो था। स्क्वायर। हाँ यही था। इसमें क्या होता था, यहाँ पे मीन होता था बस, और यहाँ पे क्या होगा, डेटा पॉइंट होगा बस, इतना डिफरेंस आएगा। तो वही वेरिएंस का ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस, ये हमेशा एक याद रखना है। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि वो क्या करता है कि जो पर एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे उनका स्क्वायर करेंगे उसको क्या करना है, एक नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी चीज को एक नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एन। तो हमारा क्या होता है, वो एवरेज दे देता है। इसीलिए हमारा क्या है, मीन है। मीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एन से डिवाइड कर रहे हैं। और स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी एरर आ रहा है उसका स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। और एरर क्या होता है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, यही था, है ना। तो यही था एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर, इसी को बोल रहे हैं मीन स्क्वायर एरर। एन जो है एन नंबर ऑफ कितने हैं डेटा पॉइंट्स, अगर इसमें 154 है तो एन कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो ये चीज अभी डिटेल से देखेंगे, मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट, देन आरएमएस क्या होता है, आर स्कोर क्या होता है, देन रेगुलाइजेशंस क्या होता है, वैलिडेशंस। ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या है, आज याद रखने इन चीजों को। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये सारा काम हमने किया था। और उससे पहले हमारे पास क्या था, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लेते हैं। क्योंकि मेन होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, देन सारा चीज। ओवर फिटिंग का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? ओवर फिटिंग। हाँ, एक्स्ट्रा फिट हो गया। ओवर फिटिंग आपने जो पोस्ट पुश कर दिया। आप बताओ हर्ष। वही है कि या फिर आउटलायर, सर आउटलायर बोल सकते हैं। आप बताओ सार्थक, कुछ याद आ रहा है ओवर फिटिंग? फिट तो वो किया था उसका। ट्रांसफॉर्म। हाँ, उसी का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इमेज नहीं है क्या यहाँ पे? ओवर फिट ट्रांसफॉर्म। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब ज्यादा है कि ये ज्यादा ही फिट हो गया, नहीं ज्यादा फिट मतलब कि जो एक्चुअल डेटा था ट्रेनिंग का, उसी में क्या है कि वो सारा चीज लर्न कर गया है। जिस तरीके से बोलते हैं ना, अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे स्टूडेंट के बेस पे ही, तो जिसको बोलते हैं रट्टू, कि वो क्या कर रहा है कि सेम क्वेश्चंस को रट लिया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विक होगा तो आंसर गलत दे देगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे भी होगा। इसका इमेज यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं इमेज, हाँ वही था ओवर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग में क्या होता है ना, कि जब भी आप ट्रेन करते हो तो क्या करेगा वो, पूरा ट्रेनिंग के ही पैटर्न को वो समझ जाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि जिस तरीके से पैटर्न आ रहा है उसी टाइप में क्या होगा कि आपको फिर से दिखे। तो उसी सीक्वेंस में क्या हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है डेटा। इसको हम क्या कहते हैं, हम्म। इसमें आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा कि मान लो एक क्या था, जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब क्या होगा, 3.5 बिल्कुल जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास पहला यहाँ पे दिखेगा आपको, ये क्या ओवरफिट है। ओवरफिट का मतलब क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि जिस हिसाब से उसको डेटा मिल रहा है ना, उसी हिसाब से ये क्या कर रहा है, कर्व अपना डिजाइन कर रहा है। कि वो क्या करेगा, इसी कर्व के बेस पे करेगा। कि मान लो यहाँ पे अगर जीरो आ गया या फिर क्रॉस आ गया, तो ये क्रॉस कहाँ पे जाएगा बता सकते हो? या फिर यहाँ पे जीरो आ गया तो वो जीरो कहाँ पे जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा क्लास में, या फिर नीचे वाले क्लास में जाएगा? लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे ये क्या ओवरफिट है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? अगर आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे भी एक क्या दिया,
0 का दे दिया। अब ये किस वाले पे प्रिडिक्ट करेगा, क्रॉस वाले पे या फिर वो राउंड वाले पे? क्रॉस वाले पे क्यों? क्रॉस में आ गया। क्योंकि इन्होंने जो पैटर्न फाइंड किया ना, वो क्या किया, टोटली ओवर फिट कर लिया, मतलब जो डेटा जैसा है उसी तरीके से उन्होंने फिट किया है। ये दिख रहा है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ओवर फिटिंग का हो गया। अगर ओवर फिट होता है तो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम मतलब कि ये ट्रेनिंग टाइम में तो अच्छे से काम करेगा, ट्रेनिंग मतलब जब उसको सिखा रहे हो, हाँ सबका आंसर दे रहा है, लेकिन जैसे वो टेस्टिंग में जाएगा, जैसे हम क्या करेंगे, टेस्टिंग पे ले जाएंगे, टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, प्रिडिक्शंस पे, तो वो क्या करेगा, फिर वहां पे गलत आंसर करने लगेगा। तो ये क्या हो गया कि आपका ओवरफिट हमेशा क्या होगा, ट्रेनिंग के टाइम में ही क्या होगा, 100% एक्यूरेसी के आसपास दिखेगा। लेकिन जब भी आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट क्या करेगा कि आपका एक्यूरेसी क्या कर देगा, 60 40 50 इस तरीके से ला देगा। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये हमारा ओवरफिट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अंडरफिट का होगा। अंडरफिट का मतलब, हाँ, कि ना ही सही से ट्रेनिंग ले पाया, ना ही सही से टेस्टिंग पे, ना ही वह सही से रट पाया, ना ही सही से आंसर दे पाया। वही रहता ना एक सबसे वीक स्टूडेंट। नहीं नहीं, वो तो वो क्या रहता है कि ट्रेनिंग में भी, वो ट्रेनिंग में क्या है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ना ही टेस्टिंग में। तो वैसा भी मॉडल हमारे लिए क्या होगा, बेकार होगा, है ना? अच्छा ठीक है। देन हमारे पास आता है कि अप्रोप्रिएट, कि मतलब क्या होगा, कुछ मिक्स होगा चलेगा, बट क्या होगा कि ये क्या होगा, जनरलाइज होगा। जनरलाइज मतलब कि आपके दोनों क्लास के लिए, फिर क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा, कि इधर से भी क्या है, ज्यादा अंडरफिट नहीं है, और इधर से भी क्या है, ज्यादा ओवरफिट नहीं है। वो दोनों का क्या है, मिडिल केस होगा। तो जनरलाइज में आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। हाँ, कुछ डेटा पॉइंट क्या होगा कि मिसिंग हो, मतलब इसमें की जो एक्यूरेसी आएगी ना, वो ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में दोनों में सेम आएगी। अगर ट्रेनिंग में 70 आ रहा है तो टेस्टिंग में भी 70 के आसपास ही आएगा, है ना? अगर ट्रेनिंग में 90 आ रहा है तो क्या होगा, टेस्टिंग में भी 90 आएगा। लेकिन ओवरफिट में क्या होगा कि अगर इसमें 99 आ रहा है तो टेस्टिंग के टाइम में ये क्या होगा, 60 हो जाएगा। अंडरफिट में क्या होगा कि ये तो ऐसे ही परफॉर्मेंस लो रहेगा इसका, 50, ये क्या देगा, 40 50 इसका देगा। तो ये क्या रहता है, ये एक्यूरेसी के बेस पे रहता है। अगर ये एक्चुअल ट्रेनिंग के टाइम में भी 70 दे रहा है और प्रिडिक्शंस के टाइम में भी 70 दे रहा है, मतलब ये क्या है कि एटलीस्ट परफेक्ट तो काम कर रहा है, कि जितना डेटा है उतने के लिए। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, ये मॉडल लाते हैं, अप्रोप्रिएट फिटिंग, या फिर इसको बोलते हैं जनरलाइज मॉडल। ये समझ में? टू सिंपल टू एक्सप्लेन द वैल्यू। वो वाला अच्छे से, हाँ। इसमें ओवरफिट कर दिया। तो हमारे पास अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, और क्या था, वो जनरलाइज। देन एक आता है बायस और वेरिएंस। बायस और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस आपको पता है, बायस का क्या होता है, हम्म, तो डेटा भी क्या करता है, पक्षपात करेगा, कि जिस टाइप का डेटा इसको ज्यादा मिलेगा उसी टाइप में क्या होगा, इसका पैटर्न होगा। कि अगर आप इसको अच्छा डेटा दोगे, अच्छा आंसर देगा, गलत डेटा दोगे, गलत के बेस पे आंसर देगा। चैट जीपीटी में भी यही चलता है, हर एक चीज पे यही चलता है। तो उसको बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अब इसको ट्रेड ऑफ क्यों बोलते होंगे, कि अगर इनका कॉन्सेप्ट देखोगे, बायस वेरिएंस, गूगल नहीं चल रहा क्या, ठीक है, देख रहे हैं, बायस वेरिएंस यहाँ पे देख लो, वो लोड नहीं हो रहा, तब तक यहीं से काम चलाते हैं। कि जब क्या होगा हमारे पास, कि मशीन में जब भी कोई भी एरर आएगा, तो एरर क्या होगा कि दो तरीके का एरर आएगा। एक, आप जिस एरर को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और एक क्या होगा, रिड्यूस हो ही नहीं सकता, है ना? कि वो इतना एरर आपके पॉइंट पे रहेगा ही तो रहेगा। तो जिस पॉइंट पे आप एरर को रिड्यूस कर सकते हो, तो पहले आपको एरर चेक करना पड़ेगा। तो उसको रिड्यूस और चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायस और वेरिएंस।
और बायस होता क्या है? तो बायस होता है जब आपके पास क्या होता है, ट्रेनिंग टाइम में एरर आता है। कि जो ट्रेनिंग टाइम में एरर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायस बोलते हैं। कि मतलब आपके पास हाई बायस है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग टाइम में सबसे ज्यादा एरर है। अगर लो बायस हो गया तो ट्रेनिंग टाइम में कम एरर है। यही चीज क्या होता है, वेरिएंस पे होगा। वेरिएंस क्या होगा कि टेस्टिंग एरर होगा। टेस्टिंग हाँ, कि अगर टेस्टिंग में क्या होगा कि अगर वेरिएंस ज्यादा है उसको क्या बोल सकते हो आप, उसका एरर ज्यादा है। अगर इसका वेरिएंस कम है किसमें, ट्रेनिंग टेस्टिंग में, तो ये क्या होगा, एरर आपका कम होगा। तो ये अब देखोगे ये दोनों क्या एक दूसरे का रिवर्स केस पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये दोनों का बेस्ट केस कहाँ पे बनेगा, बायस और वेरिएंस का। कि मान लो एक को हम लोग क्या कर रहे हैं ना ट्रेनिंग टाइम में, अगर थोड़ा सा एग्जांपल लेके चले, ट्रेनिंग टाइम में अच्छा होगा तो टेस्टिंग अगर ट्रेनिंग टाइम में एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या हो सकता है टेस्टिंग पे, तो अगर आप मान लो कि हमारे पास क्या है कि ट्रेनिंग में आपके पास कुछ एरर आ गया, तो टेस्टिंग में हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी एरर होगा। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें तो इसमें ना एक इस तरीके से ट्रेड ऑफ बनेगा। एक रहेगा मॉडल्स। मॉडल बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कि जितना नंबर ऑफ कॉलम्स आप इंक्रीज करते जाओगे ट्रेनिंग के टाइम में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, है ना। कि मैंने क्या किया कि 2 कॉलम रखे तो एक्यूरेसी कुछ बढ़ी, 3 कॉलम रखा फिर एक्यूरेसी बढ़ी, 4 कॉलम रखते हो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन जितने नंबर ऑफ आप क्या करते हो कॉलम इंक्रीज करते जाते हो, तो टेस्टिंग में क्या हो कि ये ओवरफिट होने का चांस रहेगा। और ओवरफिट में क्या होता है, टेस्टिंग के टाइम पे टेस्टिंग में कम होगा। तो मान लो कि स्टार्टिंग में क्या था, कुछ टाइम में क्या होगा कि हमारे पास एरर कम था, धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पास ये रिड्यूस होगा। कि जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे ये रिड्यूस होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास ये क्या रहेगा, ट्रेनिंग के टाइम में ये बायस, और ये हमारा क्या होगा, वेरिएंस, और ये हमारा क्या रहेगा, एरर। अब इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा क्या एम नंबर ऑफ कॉलम्स है। कि आप जैसे जैसे कॉलम्स को इंक्रीज करोगे, कि एक कॉलम के बेस पे एक्यूरेसी कम आएगी, 2 कॉलम यूज करोगे तो उससे ज्यादा आएगा, 3 4 5, इस तरीके से क्या करते यूज करते जाओगे। तो जैसे जैसे आप यूज करोगे तो बायस क्या होगा, कम होगा। बायस क्या था, ट्रेनिंग के टाइम का एरर। तो ये एरर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एरर बार है। ये जो हमारा है ना पिंक वाला, ये एरर बार है, ठीक है। तो एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा बायस पे। जैसे ये रिड्यूस होगा तो एक टाइम तक हमारा यहाँ तक आया, लेकिन ये रिड्यूस होगा तो मान लो कि हमारे पास क्या होगा कि मैंने बताया क्या, जैसे जैसे आप क्या करते हो नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्लूड करते जाते हो, और जैसे जैसे क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग में क्या होता है 100% एक्यूरेसी देने लगेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, टेस्टिंग में एरर आने लगेगा। तो आपका जो टेस्टिंग का एरर होगा धीरे धीरे क्या होगा, वो इंक्रीज होने लगेगा एक टाइम के बाद। अब ये दोनों का बेस्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो आपको हमेशा यही मॉडल फाइंड करना था, यही हमारा कौन सा होता है, जनरलाइज मॉडल होता है। कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो बायस का एरर होगा वो भी कम होगा, और जहाँ पे क्या होगा वेरिएंस का एरर भी कम होगा। तो दोनों कम कहाँ पे होगा, तो मिनिमम यहीं पे होगा। हाँ, तो इसी को हम लोग होते हैं जनरलाइज मॉडल। और इसी जगह पे क्या होगा कि आपके पास ना ही ओवरफिट होगा मॉडल, ना ही अंडरफिट होगा। अब ये चीज हमें मिलेगी कैसे, ये पॉइंट हमें चाहिए ना। अब ये चीज फिर हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से करते हैं। हाँ, तो वो चीज भी हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी क्या है कि ये आपको बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझाना था। और ये जो आप इस तरीके से देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ट्रेड ऑफ हो रहा है, कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अगर इसका इमेज भी कहीं पे भी होगा तो वो दिखा देते हैं। ये दिख रहा है आपका क्या है कि हाई बायस है, तो जहाँ पे बायस हाई होगा मतलब क्या है, एरर बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग के टाइम में एरर है ना। देन जैसे आपके पास क्या होगा कि आप बायसनेस को कम करोगे तो लो बायस जाएगा, तो आप क्या कहेगा, ट्रेनिंग एरर कम हो गया। लेकिन फिर हमारे पास क्या होगा, हाई वेरिएंस होगा। वह वेरिएंस हाई क्यों होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे क्या करते हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड ऑन होते हैं, तो ओवरफिट होने का चांस रहता है ना। तो जैसे जैसे ओवरफिट का चांस होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, टेस्टिंग का एरर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। कि आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो आपका ट्रेनिंग होगा वैलिडेशंस का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से हाई वेरिएंस का कॉन्सेप्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि 4 कॉम्बिनेशन इन्होंने बना के दिया है। ये 4 कौन कौन से, ये जो हमारा है ना टारगेट है, अगर आप देखोगे ग्रीन वाला वो टारगेट है, और ये क्या है, प्रिडिक्टेड है। आपके पास क्या रहेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें।
अगर आपके पास क्या है कि हाई वेरिएंस है, सॉरी हाई बायस है, और हमारे पास क्या है, लो वेरिएंस है। लो वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, टेस्टिंग में एरर था। तो टेस्टिंग में एरर आपका क्या है, कम होगा। बट क्या है, बायस है, मतलब कि आपके पास ट्रेनिंग में एरर है, तो क्या होगा, तो भी आपका प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, कि आपके पास वेरिएंस भी हाई है, ये हमारा वेरिएंस भी हाई है और बायस भी हाई है। अगर दोनों क्या है, दोनों में एरर सबसे ज्यादा है, तो ये हमारा कौन सा कंडीशन हुआ, ओवर फिटिंग का, अंडर फिटिंग का हो गया। अंडर फिटिंग में ही दोनों में एरर था ना, कि अंडर फिटिंग में क्या होगा, इसी में क्या होगा 40-50 इतना ही एरर होगा। देन हमारे पास क्या रहेगा, हाई वेरिएंस और लो बायस के बेस पे। तो लो बायस का मतलब क्या हो गया, बताओ सार्थक, लो बायस का मतलब ट्रेनिंग के टाइम में आपका एरर कम रहेगा, है ना। और हमारे पास क्या रहेगा, हाई वेरिएंस का मतलब टेस्टिंग का एरर ज्यादा होगा। तो आपका टेस्टिंग जो रेट है ना, वो टेस्टिंग का वैल्यू है, तो क्या स्कैटर दिख रहा है। तो आपके पास बेस्ट कौन सा होगा, कि आपके पास लो बायस होना चाहिए और लो वेरिएंस होना चाहिए। ये दोनों बेस्ट जो मिलेगा कॉम्बिनेशंस, वही हमारा क्या होता है, ये वाला लाइन होता है। ये जो बीच में कहीं पे भी मिलेगा ना, वही हमारा क्या होगा, बेस्ट फिट लाइन होगा। और यही हमारा क्या होगा, जनरलाइज मॉडल होगा। और यही मॉडल पे हमारा क्या होता है, रियल वर्ल्ड में प्रिडिक्शन होता है। ना ही इससे पहले वाला जो भी मॉडल आया वो बेकार रहेगा, इसके बाद का जो भी आएगा वो बेकार रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, आपका जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो कौन सा देता है, और लो बायस, मतलब वेरिएंस और बायस किसको बोलते हैं, उसको वो याद रखना आपको। बायस क्या हो गया, ट्रेनिंग एरर, और वेरिएंस क्या हो गया, टेस्टिंग का एरर। और इसके पहले हमने तो बताया अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और जनरलाइज। ये क्या है, कुछ की टर्म्स है जो आप क्या करते हो, याद रखते हो बस। बाकी इन चीजों को कैसे ठीक करते हैं, क्रॉस वैलिडेशंस के बेस पे। आज के लिए इतना। इसमें कुछ चीजें थी ना, कोई नहीं, बस एरर देख लेंगे उसके बाद खत्म कर देंगे। एमएल में जो भी होगा एरर, वो कहाँ से आने का चांस रहेगा, कि आपके पास बायस में हो सकता है, स्केलिंग में एरर हो सकता है, डेटा इम्प्यूटेशंस। इम्प्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, क्या इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशंस, कि हम क्या करते थे, मीन मीडियन मोड को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे, तो उसी को बोलते हैं इम्प्यूटेशन। कि आपने जो वहां पे मीन मीडियन मोड यूज किया होगा वो गलत तरीके से किया होगा, इसलिए क्या है कि वो एरर आ सकता है। डेटा रिट्रीवल, कि आपने जहां से डेटा रिट्रीव किया होगा वहां से क्या होगा, कि मेन एरर होगा। और स्टोरेज, कि जब आप स्टोरेज कर रहे होगे, मतलब हार्ड डिस्क में रख रहे होगे, वहीं पे क्या होगा, कुछ डेटा करप्ट हुआ होगा, वो भी हो सकता है, तो उसका भी चांस रहेगा। डेटा कलेक्शंस, कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो डेटा कलेक्ट करने का, वो भी हो सकता है गलत हो, उसके बेस पे भी एरर आ सकता है। मॉडल सिलेक्शंस, कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, अगर गलत मॉडल यूज करोगे तो भी क्या आएगा, एरर आएगा। देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्यूनिंग कर रहे हो, मतलब चीजें ठीक कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। कि आप किसी भी तरीके से क्या करते हो, एक होता है मिस्त्री, होता है क्या होते हैं, मैकेनिक होता है, और एक मैकेनिक बनने की कोशिश करता है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। जो बनने की कोशिश करता है उसका क्या रहता है, सबसे पहले वो खोल खाल कर देगा, उसका बाद देखेगा ठीक हो गया तो बोलेगा देखा ठीक कर दिया, नहीं हुआ तो तो वही रहता है, ठीक नहीं होगा, नया लेना पड़ेगा आपको। कि अगर कोई भी एरर ठीक नहीं होता तो फिर क्या बोलते हैं, नया लेना पड़ेगा आपको। या तो फिर कुछ रैंडम एरर आ सकता है कोई भी इक्वेशन के बेस पे, वेरिएंस बायस, और ये क्या है कि पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, बायस वेरिएंस वो। देन यहाँ पे हमारे पास होता है क्रॉस वैलिडेशंस, नहीं देखना अभी। बाकी इसी को देख लेते हैं जल्दी से। लीनियर रिग्रेशंस के वेरिएंट देख लेते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशंस आपने देखा,
उसमें से सबसे पहला जो होगा वो होगा ओएलएस का। हाँ, ओएलएस क्या होता है? जो पुराना होता है, ओएलएक्स जो पुराना बेचते हैं। पुराना। अगर इसके फुल फॉर्म के बेस पे चले, चलो पूछो तो। इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें, इसका होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होगा? सामने देख के बोल। तो आप क्या करते हो ना कि मान लो आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे सैलरी है आपकी, ठीक है, कि 5 ईयर है, 10 का है, 6 ईयर है, 12 का है, देन 8 ईयर का है, इसका 15 है, 9 ईयर का है, इसको 16 है। ये क्या है? एक्चुअल सैलरी जो मिल रही है मार्केट में। अब मैंने क्या किया, इसी के बेस पे पैटर्न निकाला कुछ, और पैटर्न के बेस पे प्रिडिक्शंस किया। तो ये हमारा प्रिडिक्टेड वाई मस्ट क्या क्या, वो इक्वेशन के बेस पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करे। इक्वेशन क्या रहेगा? यही इक्वेशन लेके चलते, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक है। अब ये क्या करेगा? कुछ प्रिडिक्ट करके देगा। तो इसने 10 की जगह पे क्या कर दिया? 11 कर दिया प्रिडिक्ट करके। इसने यहाँ पे 10 दे दिया, 15 की जगह पे इन्होंने 16, और 16 की जगह पे यहाँ पे 18 उन्होंने दे दिया। अब बता सकते हो कि जो एक्चुअल सैलरी थी और जो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के थ्रू प्रेडिक्ट किया, वो क्या, कितना डिफरेंस है? बताओ। एक दो सौ का है। तो कैसे डिफरेंस निकालते हैं? तो करंट सैलरी से प्रेजेंट सैलरी माइनस कर देते हैं। करंट सैलरी से प्रेजेंट सैलरी को हाँ, माइनस कर देते हैं। तो आप क्या करोगे हर्ष, कि ये दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस, कितना, कैसे निकालेंगे हर एक डेटा पॉइंट का? एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड करते हैं, वो वेरिएंस पर तो ये दोनों डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? पहला 10 माइनस 11, तो -1 आएगा, है ना। इसी तरीके से हर एक डेटा पॉइंट का निकालेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? 12 -10, कितना है इसका? 2 है ना। इसका क्या होगा? माइनस में होगा, इसका सिर्फ 2 है। इस तरीके से क्या होगा? इसका भी क्या होगा? -1 होगा। इसका कितना होगा? प्लस 2 -2, तो -2 कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? 4 नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि वेरिएंस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे? स्क्वायर का, कि एब्सोल्यूट भी हमारे पास ऑप्शन था, स्क्वायर भी था, क्यूब था। वो सारा हमने क्या कहता है, हिट एंड ट्रायल के बेस पे काम किया था, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट दिया था, लैपटॉप, हाँ, यहाँ पे लैपटॉप अभी वहीं तो रख दिया ना। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या था कि हम जो यूज कर रहे थे, वहां पे दोनों के एरर का स्क्वायर यूज कर रहे थे, अगर याद होगा तो। कौन सा लैपटॉप? अरे ये वाला। अच्छा, ये तो इसमें हमारे पास क्या था कि आप जो ये एरर कैलकुलेट कर रहे थे, 3 तरीके से बाय डिफॉल्ट करते हो। पहला, कि जो वैल्यू आ रहा है उसी को क्या करोगे? दिखा दोगे। दूसरा, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट में क्या होता था वो हमेशा प्लस पॉजिटिव है। कि नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते थे? 1 2 1 2, इसको ऐड ऑन करते तो कितना आता? टोटल एरर 6 आता। अगर इसको ऐड करते तो कितना आता? तो ये 0 था, मतलब कुछ भी एरर नहीं, लेकिन एक्चुअली में एरर है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल काम नहीं कर रहा है ना, कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा 6 आ रहा है, नहीं है, अभी चेक कर लैपटॉप रखेगा कि सर कब तक क्लास होगी सर? 10 मिनट और, चलो इधर देती। अब इसके बेस पे हमने क्या किया, ये यूज किया था। अब इसी के बेस पे स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव भी हो जाएगा तो 1 ही होगा। 2 का कितना होगा? 4 होगा। 1 4 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से एरर दिखेगा, हाँ? तो ये हमारा क्या है कि मैक्सिमम एरर है 10 का। ये हमने सिर्फ ऐड ऑन किया है। अब इसका मुझे क्या करना होगा? जो भी एरर रहता है कि हर एक नंबर के लिए सेम एरर है या अलग अलग एरर है, वो रिप्रेजेंट करवाना। तो कैसे करवाओगे बताओ? हर एक के लिए सेम एरर रिप्रेजेंट करवाना तो कैसे करवाते थे? नहीं, सेम, अगर सेम नंबर सबको देना है तो क्या रहता था? वो एवरेज रहता था। भूल गए क्या कि अगर सबको सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका क्या निकाल देते हो? एवरेज निकाल देते हो।
तो इसी एरर का क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, 4 है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। मतलब ऑन एन एवरेज हमें हर एक डेटा पॉइंट से क्या मिल रहा है, 2.5 का एरर मिल रहा है। और ये जो एरर आया उसका फॉर्मूला क्या बना बताओ, y माइनस वाई प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना। सर ये जो एक साल के बाद तो तो ये अब इसमें जो एरर है वो अगर मिनिमम हो जाए तो हमारा क्या काम होगा, कि हमारा बेस्ट मॉडल मिल सकता है ना। तो इसी को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। इसका जो आपने समेशन किया था उसी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इधर देखो, अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे वो देखेंगे, बट इधर ये आपको क्या करना है, मिनिमम रखना है कि अगर आपका ये एरर क्या हो, मिनिमम हो, तो आपका बेस्ट मॉडल मिलेगा, है ना। तो ये जो मिनिमम था यहाँ पे नहीं है सर जी, ये किसने रखा है, तो उधर आपने नहीं देखा था क्या अभी, सब जगह देख लिया लेकिन पैसे देने पड़ जाते, वैसी सैलरी कट करके आती है। चलो यहाँ पे देखो, मुझे लगा उन्होंने पीछे देख लिया है कवर्ड पे। अब इसको मुझे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं बताओ, क्या हो गया ग्रीस, इधर देख लो, इसको मिनिमम करना है, बैलेंस को नहीं। इधर देख लो, ये मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों के बीच का जो भी है एरर उसको रिड्यूस करना होगा। ये एरर रिड्यूस कैसे हो सकता है, ये एम और सी के बेस पे हो सकता है। अगर ये बेस्ट हो तो क्या होगा, ये आपका कम होगा, है ना। अब ये चीज हम लोग जब इसको मिनिमाइज करते हैं, मतलब मिनिमम रहता है, तो ये मिनिमम रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। कि आपने जो स्क्वायर एरर का किया था वो क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। और जब सबसे कम होगा वही हमारा क्या बनेगा, ओएलएस मेथड बनेगा। ये समझ में आया, और ये हमारा ओएलएस मेथड ही है। और स्टार्टिंग में जब लैपटॉप कंप्यूटर नहीं थे तो यही चलता था। हाँ, फोन में नहीं, कॉपी किताब में, लैपटॉप। फिर इसी के बेस पे क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल्स और भी होंगे, कि इसी का यूज करके हमने बताया सिंपल, इससे हमारा क्या बनता है, सिंपल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, लीनियर और मल्टी लीनियर का हमने देखा, एक से ज्यादा एक्स होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे। अब इसके बेस पे आता है पॉलिनोमियल, ये देख लो बस वेरिएंट का यही है। पॉलिनोमियल में क्या होता था, बचपन में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल पावर के बेस पे होता था। इधर देख लो, पावर के बेस पे होता, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता था, इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास ए है, और दूसरा ए एक्स प्लस बी है, तीसरा हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने ये पढ़ा होगा। इसी तरीके से क्या होता है, बढ़ता जाता है, ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये याद है हर्ष। अब इसमें से बताओ इसको क्या बोलते हैं, इधर बताओ लोकेश, ये बताओ इसको क्या बोलते थे, अगर सिंपली सिंगल है तो इसको क्या बोलते थे, इनको क्या बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। ये बायनोमियल क्वाड्रेटिक, और ये हमारा क्या होता था, क्यूबिक। इसी तरीके से हमारे पास जितना पावर बढ़ते जाता है, नहीं पढ़ा 6-7 में है, जहाँ पे भी है, लेकिन 10th से पहले का कॉन्सेप्ट है। अरे तो सिंपली आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम क्या पढ़ा रहे हैं, एक्स का,
6 साल हो गए। इधर देख लो, एक्स का हम यहाँ पे क्या था, एक्स का पावर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 3 है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक, और ये कहता है कि ज्यादा हो जाएगा, 2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग बनाते क्यों होंगे, क्योंकि जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, तो अगर आपके पास x की पावर 1 रहेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, अगर आप 2 रखोगे तो थोड़ा सा कर्व होगा, 3 रखोगे तो ये थोड़ा सा और कर्व होगा, 4 रखोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, 5 रखोगे तो क्या होगा, कर्व। और चूंकि हमने देखा था, अगर आप देखोगे कि जब हमने पैटर्न देखा था यहाँ पे, इधर गया ये वाला, तो कहीं कहीं हमें क्या चाहिए था, थोड़ा सा कर्व भी चाहिए था, है ना। तो अगर कर्व चाहिए तो हमें पॉलिनोमियल का यूज कर सकते हैं, तो कहीं कहीं पॉलिनोमियल अच्छे से काम करेगा, लेकिन हर जगह पे नहीं काम करेगा। तो जहां पे पॉलिनोमियल फेल हो जाएगा वहां से हमारा स्टार्ट होगा नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट। नॉन लीनियर में क्या होगा, नॉन लीनियर में क्या होगा, सीधी लाइन के बनी। हाँ सिंपल सा है कि लीनियर जो हम लोग अभी देख रहे हैं सारा लीनियर का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे कल, और इसका क्या करेंगे, फिर से एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, सर अब मेरा बाकी यहाँ तक किसी का कोई एरर है तो बताओ। बस वो पॉलिनोमियल में क्या, उसमें ये समझ में नहीं आया